Hello students, I am Seema Rani, your physics teacher, going to start online interactive session. In this session, I will revise the previous done topics of chapter motion. It will also beneficial for newcomers. I will also post the PDF of revision notes. Okay? तो अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मोशन की डेफिनेशन, राइट? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, पूरी डिटेल में आपने हर टॉपिक को कवर किया हुआ है, बट आज थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। अब मोशन क्या है? इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होते हैं। लाइक जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ट्री जो है वो रेस्ट में है, बर्ड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, कार जो है वो मोशन में है। In our solar system, all planets revolve around the sun. So, what is definition of motion? Motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. Motion का क्या मतलब है कि motion जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, वो मोशन में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट स्टेट में है, राइट? मोशन क्या है? मोशन एक रिलेटिव टर्म भी है। रिलेटिव टर्म इन द सेंस कि इसको समझने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना पड़ता है, राइट? एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक आदमी के लिए वो मोशन में लगता है और दूसरे आदमी के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी भी हो सकता है। जैसे कि ये आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा है और इसके सामने से एक बस जो है वो पास होती है। इसके लिए हर पैसेंजर जो है वो बस में जो है वो क्या है, मोशन में है। बट बस में जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए एक पैसेंजर के लिए दूसरा पैसेंजर रेस्ट में है और दूसरे के लिए पहले वाला जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इट मीन्स मोशन जो है वो क्या है, एक रिलेटिव टर्म। दस बीइंग इन मोशन और बीइंग एट रेस्ट, बीइंग इन मोशन और बीइंग एट रेस्ट रिक्वायर्स यू टू कंपेयर योरसेल्फ टू अनदर ऑब्जेक्ट। अपने आप को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। अब मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? मोशन इज द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। टाइम के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। और पोजीशन क्या है? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन रिप्रेजेंट्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑब्जेक्ट की क्या बताती है? पोजीशन लोकेशन बताती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर स्कूल, राइट? ये क्या है? पोजीशन बताती है आप। नेक्स्ट हमने कौन सी टर्म पढ़ी थी? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? Scalars are quantities that are described by a magnitude alone. Scalar quantities कौन सी होती हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास एंड टेम्परेचर, राइट? जिसमें आपने देखा था मास क्या है? मास मीन्स क्वांटिटी कंटेंट, कितनी क्वांटिटी कंटेन है। जैसे कोई राइस का बैग है 10 किलो का, इट मीन्स कितने केजी उसमें राइस है? 10 केजी, राइट? इसमें कोई भी डायरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम किस में देखते हैं? डिग्री सेल्सियस में। और उसमें भी कोई डायरेक्शन जो हर साइड जो है वो, हर तरफ जो है वो आपको टेम्परेचर जो है वो एक जैसा दिखेगा, उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, राइट? अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन। पोजीशन में आपने देखा कि पोजीशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द रेफरेंस पॉइंट एंड सेकंड इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन मेन है पोजीशन में। विदाउट डायरेक्शन आप पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बता सकते। इसी तरह से फोर्स की डेफिनेशन, एग्जांपल आपने ली, फोर्स क्या थी? फोर्स भी जो है वो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई पोजीशन एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो अब मैं डिफरेंस दोनों के बीच में बता देती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ, जितना वो एक्चुअल पाथ कवर करता है वही क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है, राइट। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एग्जांपल है कि आपने एक पाथ कवर किया है, राइट। एक्चुअल पाथ जो है वो आपका क्या, स्कूल, अब घर से स्कूल आए, राइट। तो वो क्या हो गया आपका डिस्टेंस कवर, कितना आपने एक्चुअल पाथ कवर किया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, घर, और स्कूल क्या है, फाइनल पॉइंट। उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्यों? डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। आगे क्या था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स 60 किलोमीटर इन ईच आवर। हर घंटे में वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, 60 किलोमीटर, राइट। एज द कार covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. Next, दूसरी टर्म क्या है, non uniform motion. An object is said to be non uniform motion if it covers unequal distances. वहां पे क्या था, equal distances, यहाँ पे क्या है, unequal distances in equal intervals of time. टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल्स है, बट डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट। कोई भी गाड़ी जो है वो क्राउडेड स्ट्रीट में मूव कर रही है, वो किस में होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, स्पीड। स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, राइट। Speed is a scalar quantity. SI unit of speed is meter per second. Speed निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, distance upon time. For example, a car travel a distance of 500 kilometer in 5 hours. अब हमने इसकी स्पीड निकालनी है। एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 किलोमीटर 5 घंटे में, ठीक है। अब स्पीड, टू कैलकुलेट इट्स स्पीड, क्या फॉर्मूला हमारा स्पीड निकालने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 आवर। तो द स्पीड ऑफ द कार कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेक। दैट इज, एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, देन इट्स स्पीड v इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, s अपॉन टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स नॉर्थ क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, और
25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। साउथ और नॉर्थ आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन। आगे हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। एवरेज वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, चेंजेबल भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हियर इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करें, u, एंड फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देन मैथमेटिकली AV क्या है, एवरेज वेलोसिटी, किसके बराबर आएगी, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने क्या किया था, व्हाट इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी भी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज, रेट जहां पे वर्ड आ रहा है दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और टाइम टेकर इनिशियल से v तक जब हमारे आने में क्या कितना टाइम लगा, दैट इज हम मान लेते हैं वो क्या है, t। तो a जो है वो किसके बराबर होगी, a क्या डिनोट कर रही है, एक्सेलेरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। हम है दैट इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस एक्सेलेरेशन को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। उस एक्सेलेरेशन को नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहेंगे या हम उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं, कुछ इसके बाद आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, बट आपने डिटेल में जो मैंने आपको पूरी वीडियोस बना के कंप्लीट भेजी हुई हैं, उनको आपने पहले देखना है, अच्छी तरह से समझना है, फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, राइट। ये मैं न्यू कमर्स के लिए ज़्यादा मैं किया है कि थोड़ा बहुत उनको एक आइडिया मिल जाए, बट आप वीडियोस पूरी ध्यान से देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आपने ये सारे जितने मैंने नोट्स दिए हैं, जो भी मैंने मटेरियल लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे जो है वो कॉपी पे अपने पे लिखने हैं। होमवर्क, हॉलीडेज का होमवर्क है सारा, जितना भी मैंने आपको पीडीएफ जो है वो भेजी हुई हैं, वो सारी लिख के कॉपी पे, और मुझे होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पे आपने सेंड करना है, और इन सब क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है। लर्न करके फिर आपने कॉपियों पे लिखना है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। थैंक यू।